नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं रामेश्वर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 में कबीर की साखियां पाठ का हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे। कबीरदास जी जो कि संत कवि कबीर के नाम से भी जाने जाते थे, ये 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। भक्ति कालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा में के काव्य धारा के प्रवर्तक थे और इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। विद्वानों के अनुसार कबीर के माता पिता के विषय में एक राय कोई निश्चित नहीं है। ये दोनों नीमा और नीरू जुलाहे थे, जो कि जिनको यह बच्चा काशी के लहरतारा ताल में पड़ा हुआ मिला था और उसको अपने घर ले गए थे और इनका पालन पोषण कर इनका नाम कबीर रखा। और ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था और उस ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से इस शिशु को लहरतारा ताल के पास डाल दिया था और इन दोनों को वह बालक मिल गया। यह इस कारण से ये युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से ही उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई और यह अपने जीवन पर्यंत इनका जो समय था वो काशी में बीता। इनकी जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर का मानना था कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, स्थान विशेष के कारण नहीं। इनके शिष्यों ने जो भी इन्होंने कहीं इनकी वाणियों को भाषाओं का संग्रह बीजक नामक एक ग्रंथ में किया, जिसके मुख्य 3 भाग साखी, शबद और रामायणी हैं। तो उसी साखियों से ये साखियाँ ली गई हैं, जिसमें कि कबीरदास जी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कुरीतियों के बारे में जो है वर्णन किया है, बताया है उनके बारे में और कैसे हम उनको दूर करें, इसी संबंध में उन्होंने धर्मोपदेश भी दिया है। तो इन साखियों में हम देखेंगे कि कबीरदास जी ने किस प्रकार से समाज को एक संदेश प्रेषित किया है, जो कि आज के समय में भी बिल्कुल उचित ही लगता है। तो इस तरह से कबीरदास ने पहली साखी में कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, अर्थात जो सज्जन पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, उसकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान। उसके अंदर जो ज्ञान है उसको पूछ लीजिए, अर्थात ग्रहण कर लीजिए, उसको जान लीजिए। उसके अंदर जो भी ज्ञान है उसको ग्रहण करके उसको ले लीजिए। उसकी जाति पर मत चाहिए कि वह किस जाति का है और किस धर्म का है। मोल करो तलवार का, जिस तरह से जब हम तलवार खरीदने जाते हैं, तलवार को लेने जाते हैं, तो हम तलवार का मोल करते हैं, तलवार के बारे में जानकारी करते हैं, उसके गुण को देखते हैं, ना कि उसके म्यान के बारे में। पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात जो म्यान है हम उसके बारे में जानकारी नहीं करते हैं, उसके बारे में हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं कि वह कैसी है, बल्कि हम तलवार को देखते हैं, तलवार की धार को देखते हैं, वह किस तरह की है उसको देखते हैं, म्यान के बारे में हम चिंता नहीं करते हैं। उसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष हैं हमारे चारों तरफ जो हमसे मिलते हैं, उनकी कभी भी जाति के विषय में ना सोचो कि वह किस जाति का है, अर्थात किस धर्म का है, बल्कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या ज्ञान है, हमें वह लेना चाहिए। तो बहुत ही संगत, तर्क संगत बात कबीरदास जी ने कही है पहली साखी में। और वास्तव में आज इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम जिस भी व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान हो हम उसको ग्रहण करें, न कि उसके जाति अथवा धर्म पर जाएं। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने कहा है, इस पर ध्यान रखें, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए,
वही एक की एक। बहुत ही अच्छी बात कबीरदास जी ने अपनी इस साखी के माध्यम से संदेश दिया है। आवत गारी एक है, अर्थात अगर कोई हमको एक गाली देता है तो उलटत होई अनेक। अगर हम उस गाली के प्रत्युत्तर में और गालियां उसको दें तो वह एक के बाद एक होते होते बहुत सारी गालियों का रूप ले लेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति हमें अभद्र भाषा कहे, कोई गंदी बात कहे, तो अगर हम उसका उलट करके जवाब देते हैं तो बात बढ़ती चली जाती है और एक के बाद अनेक बातें गंदी निकलती चली जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं उस बात को मत उलटिए, वही एक की एक। अगर आप जो उसने एक बात कही है उस बात के प्रत्युत्तर में उसका उत्तर मत दीजिए तो वह एक बात की एक ही रह जाएगी। जब अगर उसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो उसका फिर प्रत्युत्तर नहीं आएगा, अर्थात वह बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी, वह बात आगे नहीं बढ़ेगी। अर्थात गंदी चीज़ों के विषय में हमें प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, जिससे वह बात नहीं बढ़ती है और वह एक गंदी बात वहीं पर समाप्त हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। तो इसी भाव को इन्होंने अपने इस साखी के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई भी गंदी बात को अगर हम उलट करके उसका जवाब नहीं देते हैं तो वह बात वहीं समाप्त हो जाती है और बात का बतंगड़ नहीं बनता है। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। अगली साखी में हम देखते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। बहुत ही अच्छा इन्होंने एक संदेश दिया है कि किस तरह से भक्ति हमें करनी चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। माला तो कर में फिरे, अर्थात कर माने हाथ, माला फिरे मतलब हाथों में माला फिरती है, माला चलती रहती है। जीभ भी फिरे मुँह माए, और जीभ जो है वो मुँह के अंदर हम भगवान का भजन करते रहते हैं, हाथ से माला को चलाते रहते हैं, लेकिन मनुआ मन जो हमारा है तो दहु मतलब दसों दिशाओं में फिरे घूमता रहता है। अर्थात हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, भगवान के भजन में भगवान के सुमिरन में एकाग्र नहीं हो पाता है, यह दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो यह तो सुमिरन नाय, अर्थात यह कोई सुमिरन नहीं है कि हमारा, अर्थात अगर हमारे हाथ जीभ और मन का मिलन नहीं हो रहा है, उनकी एकाग्रता नहीं हो रही है, तो यह किसी तरह का सुमिरन नहीं है। अर्थात हम हाथ से कुछ करें, जीभ से मुंह से कुछ कहें बोलें और मन हमारा कहीं और घूम रहा हो तो यह कोई सुमिरन करना नहीं हुआ, यह भगवान का भजन करना नहीं हुआ, यह तो बिल्कुल अलग तरह की बात हुई। तो यहाँ भगवान ने भगवान के बारे में, भगवान के सुमिरन के बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको एकाग्रता से करना चाहिए, चाहे वो प्रभु का भजन हो या किसी तरह का कार्य हो, तो हमें पूरे एकाग्र मन से करना चाहिए। यह नहीं कि हमारा हाथ कुछ कर रहा है, जीभ कुछ कह रही है, हम बोल कुछ रहे हैं और मन हमारा कुछ कह रहा है, तो यह स्थिति हमें नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। मन, कर्म और वचन तीनों से हमें एक होकर के कोई काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी।